हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल PAY स्टडी में। आज हम आपको उस दिन हमने आपको पढ़ाया था यूपी बोर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, वो थोड़ा सा रह गया था, उसको हम आज पूरा करने वाले हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों से या कार्यालय अथवा कोठी से स्थापित था, और फैक्टर शब्द एजेंट से। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो चलिए नीचे जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वास्को डी गामा के भारत पहुँचने के बाद एक एक करके हारलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं थी। वो इंग्लैंड के और यूरोप के निवासी थे, वो नौसेना तैयार करते थे, और हमारे इंडिया के लोगों को, राजाओं को क्या था कि वो उनके दिमाग में ही नहीं था कि हम नौसेना तैयार करें। हालैंड निवासी जो थे वो डच कहलाते थे। उन्होंने क्या किया, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिंसूरा में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। नोट डाउन करते चलिएगा दोस्त, ये आपके बहुत काम आएगा। हो सकता है एनएमएमएस में आशा है। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तक ही नहीं सीमित रखा, बल्कि सूरत, कैम्बो, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौस, पटना आदि कासिम बाजार में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। जो अब वर्तमान में जिसे सूरत कहा जाता है, पहले उसे मछलीपट्टनम कहा जाता था, सूरत को, और मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है, इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी, मतलब एजेंट, हमने अभी आपको बताया था फैक्ट्री, वो जो कोठी का वो होता था, उसी को व्यापार करने की इजाज़त थी, इसलिए वही जाता था। एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना किलों की ताकत वो इसलिए घटती गई क्योंकि जब वो दूसरे व्यापारियों से अपना मुकाबला करेंगे तो उनकी ताकत तो घटेगी ही घटेगी। अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी कई मुकाबलों के कारण कमज़ोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत में व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। नीचे देखते हैं, राजाओं ने अधिकार पत्र जारी कर दिए। वो इसलिए जारी किए क्योंकि इन्होंने क्या किया, राजाओं से कुछ करों को ना देने की छूट मांगी, जिससे कि राजाओं ने अपने अधिकार पत्र जारी किए। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। नोट डाउन करते चलिएगा दोस्त। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए। मुगल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो वह उससे प्रभावित हुआ। उसने अंग्रेज सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी। ये भी काफ़ी मेन टॉपिक है, आप इसे भी नोट डाउन करते चलिएगा। अभी दोस्तों, जैसे ही हमने इस पेज को पढ़ा दिया, हम अगले पेज में चलते हैं। इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके पास तो होगी किताब, आप पढ़ लीजिएगा, बट इसे याद करने के लिए कोई मेन टॉपिक नहीं है, इसलिए आप इसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बट मैप में ज़रूर आप देख सकते हैं कि कहाँ इनकी कोठी थी। लास्ट पेज में लिखा हुआ है, यूरोपीय द्वारा मसालों का प्रयोग
यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता था, जिससे मांस कई दिनों तक सुरक्षित रहता था। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देश का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत से कम है। भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कई कम है। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर दूर भी हैं। इन सब के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कायम रहे। आधिपत्य स्थापित कर लिया। जिस समय यूरोप देश की तकनीकी जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस, बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इंसान विज्ञ थे और अपरिचित थे और आपसी युद्ध में लड़ते रहते थे। उनको ये है कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा सीमा पर मैं राज्य करूँगा, वो राज्य करेगा, ऐसे ये लड़ते रहते थे। और वो जो धनी व्यापारी थे उन्होंने बैंक की स्थापना की। इससे शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक जो था इटली वासियों का था। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये मेन टॉपिक है। 7वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बने। अब इन दोनों टॉपिकों को नोट कर लीजिएगा, ये हो सकता है कि पेपर में आ जाए। आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए और एक शक्ति के रूप में उभर कर चले आ रहे हैं। तो हेलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम दावा करते हैं कि अगर 160 नंबर का 180 नंबर का पेपर है तो जहाँ तक 140 नंबर देने का हमारा आपको टारगेट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।